वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ ECO 403 शॉर्ट लेक्चर्स। ये ECO 403 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 8 करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। तो मैक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी, जो क्लोज्ड इकोनॉमी होती है उसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके बारे में समझते हैं। पहला जो है वो डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न है। ये जो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन थ्योरी के अंदर, क्योंकि डिस्क्राइब करता है कैसे इंक्रीज़ होना एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, जैसे कि लेबर हो गया, जबकि दूसरे जो है उनको कांस्टेंट रखा जाए। दूसरे कांस्टेंट है जबकि एक जो है वो उसके अंदर इजाफा हो रहा है एक फैक्टर के अंदर। उससे क्या होता है कि जो प्रोग्रेसिवली तौर पर स्मॉलर इंक्रीज़ देखने में आता है आउटपुट के अंदर। जो आउटपुट का जो इजाफा देखने में आएगा वो फिर इतना ज़्यादा देखने में नहीं आएगा कि अगर एक फैक्टर जो है वो बढ़ रहा है और बाकी जो है वो कांस्टेंट हैं। ये जो प्रिंसिपल होता है ये क्रूशल होता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे फर्म्स जो है वो ऑप्टिमाइज़ करती हैं उनके रिसोर्स एलोकेशन को। और इनिशियली तो ये होता है कि ऐड करना ज़्यादा लेबर जो है, जब फिक्स कैपिटल अमाउंट होता है तो ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि सिग्निफिकेंट गेन मिलता है आउटपुट के अंदर, क्योंकि शुरुआत के अंदर जो है कैपिटल अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा था, कैपिटल बहुत ज़्यादा था और लेबर को ला के रखा गया है, मतलब लेबर को लगाया गया एक्चुअली। तो उस सिचुएशन के अंदर बहुत ज़्यादा आउटपुट मिला जब। लेकिन फिर होता क्या है कि जैसे लेबर की तादाद में इजाफा हो चुका है, जब और सफिशेंट हो चुका है उनकी तादाद में, तो फिर उसके बाद अगर एडिशनल जो है आउटपुट जो है वो न्यू वर्कर्स से जो मिलेगा वो उसमें कमी आती जाएगी। उसके रीज़न ये है कि जो मशीनरी है वो उतनी ही महदूद है, मतलब कैपिटल, यानी कि कैपिटल से मुराद इनकी मशीनरी वगैरह वो उतनी ही है। तो अब अगर ज़्यादा लेबर को लगा भी लेंगे तो उनके पास मशीनरी एक्स्ट्रा नहीं होगी कि वो काम कर सकें ज़्यादा तेज़ी से। तो इसी वजह से जो एडिशनल आउटपुट होगा उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि फिक्स कैपिटल की वजह से लिमिटिंग फैक्टर। वर्कर्स के पास एनफ टूल नहीं है या स्पेस नहीं है कि वो एफिशिएंसी के साथ वर्क कर सकें। और जो है फिर कॉन्सेप्ट आता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न का, जो कि हेल्प करता है हमें डिटरमाइन करने में जो ऑप्टिमल लेवल होता है इनपुट यूजेज का, ताकि मैक्सिमाइज़ किया जाए प्रोडक्टिविटी और अवॉइड किया जाए जो भी इनएफिशिएंसी हैं। और ये प्ले करता है वाइटल रोल शेप देने में जो प्रोडक्शन फंक्शन है और इन्फॉर्म डिसीजन जो कि रिलेट करते हैं स्केल ऑपरेशन से। रिकग्नाइज करते हुए पॉइंट जहाँ पर एडिशनल इनपुट से मिनिमल रिटर्न मिलता है, बिजनेसेस जो है वो मैनेज कर सकते हैं, बेटर मैनेज करते हैं उनकी जो कॉस्ट है और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। नाउ द डिटरमाइनिंग रेंटल रेट। रेंटल रेट जो होता है, रेंटल रेट ऑफ कैपिटल जो होता है क्लोज इकोनॉमी में, इसको डिटरमाइन किया जाता है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जो कि MPK होता है, और वो इक्वेट कर रहा होता है जो रियल रेंटल रेट होता है। R/P। फर्म्स का जो एम है वो ये होता है कि मैक्सिमाइज़ करें प्रॉफिट्स, चूज़ करते हुए अमाउंट ऑफ कैपिटल जहाँ पर एडिशनल आउटपुट जो कि प्रोड्यूस हुआ एक ज़्यादा यूनिट से कैपिटल के वो इक्वल होता है कॉस्ट ऑफ जो उस कॉस्ट जो होती है उस कैपिटल को यूज़ करने की, और वो एडजस्टेड होता है इन्फ्लेशन के लिए। जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल है ये रिप्रेजेंट करता है जो इंक्रीमेंटल आउटपुट होता है। इंक्रीमेंटल यानी एक्स्ट्रा जो आउटपुट आ रहा है और जो जनरेट हुआ एक एडिशनल यूनिट्स है कैपिटल के, जैसे कि मशीनरी या इक्विपमेंट वगैरह हो गया उससे। और जो रियल रेंटल रेट की अगर हम बात करें जो कि RP है, ये रिफ्लेक्ट करता है नॉमिनल जो कॉस्ट होती है रेंटिंग कैपिटल की, उसको डिवाइड किया जाता है प्राइस लेवल से, और ये प्रोवाइड कर रहा होता है एक ट्रू जो मेजर होता है ट्रू इकोनॉमिक कॉस्ट का, जो एक ट्रू इकोनॉमिक कॉस्ट होती है उसका। जब MP के बराबर हो जाता है RP के, यानी कि रियल रेंटल रेट के, ये इंडिकेट करता है कि फर्म यूटिलाइज करी कैपिटल को एफिशिएंसी के साथ, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो जस्टिफाई होती है आउटपुट से, उस आउटपुट से ये प्रोड्यूस करती है। और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन इंश्योर करती है कि कैपिटल जो एलोकेट किया जाता है ऑप्टिमली तौर पर पूरी इकॉनमी में, जो कि कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को भी और
जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है। सो अंडरस्टैंड करना इस रिलेशनशिप को एसेंशियल होता है एनालाइज करने के लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और जो बिहेवियर होते हैं फर्म के, और इस रिस्पांस में जो चेंजेस आते हैं कैपिटल कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी में। नाउ द न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो जो न्यू क्लासिकल थ्योरी है डिस्ट्रीब्यूशन की, उसके मुताबिक हम देखें तो फैक्टर इनपुट्स जैसे कि लेबर और कैपिटल जो होते हैं उनको कंपनसेट किया जाता है उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है उसकी बेस के ऊपर। और ये थ्योरी जो है वो अंडरपिन करती है आइडिया फेयर और जो एफिशिएंट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होती है एक इकॉनमी में। और इस फ्रेमवर्क के मुताबिक जो है वो लेबर जो है वो उसको पे किया जाता है एक रियल वेज जो कि कॉरेस्पॉन्ड करता है उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट से। तो मतलब ये कि एडिशनल आउटपुट जो जनरेट हुआ एक ज़्यादा यूनिट से लेबर के। और इसी तरह से जो कैपिटल है उसको रिवार्ड किया जाता है रियल रेंटल रेट से, जो कि रिफ्लेक्ट करता है मार्जिनल जो कंट्रीब्यूशन होता है, मार्जिनल कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन जो होता है। यही अप्रोच इंश्योर करती है कि हर फैक्टर रिसीव करता है इनकम जो है प्रोपोर्शनली तौर पर जो उसकी प्रोडक्टिविटी होती है, और प्रमोट किया जा रहा होता है इक्विटी को भी और एफिशिएंसी को भी। ये थ्योरी सपोर्ट करती है इस नोशन को कि जो कॉम्पिटिटिव मार्केट हैं उनसे क्या आता है कि ऑप्टिमल जो है वो रिसोर्स एलोकेशन होती है, बेहतर तौर पर रिसोर्सेज जो है उनको एलोकेट किया जाता है क्योंकि जैसे कि फर्म जो है वो हायर करती है लेबर और कैपिटल उस पॉइंट तक जहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट बराबर हो जाती है उनकी जो रिस्पेक्टिव कॉस्ट होती है वहाँ तक। सो अलाइन करते हुए कंपनसेशन जो प्रोडक्टिविटी के साथ न्यू क्लासिकल थ्योरी जो है ये प्रोवाइड करती है एक रोबस्ट फाउंडेशन एनालाइज करने के लिए जो इनपुट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है और लेबर मार्केट डायनामिक्स हैं और कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। और ये इन्फॉर्म भी करता है पॉलिसी डिसीशंस जो कि एम ये होता है कि इन्हेंस किया जाए इकोनॉमिक फेयरनेस और ग्रोथ। नाउ द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन अ क्लोज इकोनॉमी। अब एक क्लोज इकोनॉमी के अंदर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ये इसको अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं लेबर और जो कैपिटल इनकम है उसके ज़रिए। लेबर इनकम को कैलकुलेट किया जाता है प्रोडक्ट ऑफ द रियल वेजेस और जो क्वांटिटी ऑफ लेबर एम्प्लॉयड होती है उसके ज़रिए। जबकि कैपिटल इनकम जो होती है अगर हम उसकी बात करें उसको निकाला जाता है रियल रेंटल रेट को जब मल्टीप्लाई करते हैं अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज से। और जो टोटल इनकम होती है इकॉनमी के अंदर वो इन दोनों का सम होती है जो कि लेबर और कैपिटल इनकम होती है। इन दोनों को जब आपस में मिला देते हैं तो फिर टोटल इनकम आ जाती है, और जिससे हमें जो बता रही होती है जो कंट्रीब्यूशन होता है दोनों फैक्टर्स का ओवरऑल प्रोडक्शन में। सो इसके ज़रिए हमें जो है वो दिखता है कि कैसे इनकम जो है वो जनरेट होती है और उसको एलोकेट किया जाता है डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट्स के दरमियान, और जो इम्पैक्ट होता है चेंजेस का वेजेस के अंदर रेंटल रेट्स और जो फैक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर इनकम की, और एक इंक्रीज़ होना वेजेस या लेबर इनपुट के अंदर उससे हायर लेबर इनकम होती है, जबकि राइज होना रेंटल रेट या कैपिटल स्टॉक में वो बूस्ट करता है कैपिटल इनकम। सो अंडरस्टैंड करना इन डायनामिक्स को एसेंशियल हो जाता है एवेल्यूएट करने के लिए इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, डिज़ाइन करने के लिए फिजिकल पॉलिसीज़ और हल करने के लिए इनकम इनक्वालिटीज़ को। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है और ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।